नमस्कार। इस समय हम बोरीवली पश्चिम के करुणा अस्पताल के करीब हैं। एक हृदय विदारक घटना घटी है कुछ दिन पहले कल्याण में एमएलए द्वारा जो गोलीबारी की गई थी, उसकी जो कहा जाए कि महाराष्ट्र में एक अजीब गोलीबारी की घटना का प्रकरण चल रहा है। अभी 7:30 बजे के लगभग एक बेहद ही सनसनीखेज वारदात आईसी कॉलोनी में दहीसर में घटी है, जहां फेसबुक लाइव पर दो लोग थे, शिवसेना के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर और मॉरिस, जिनकी आपसी रंजिश बताई जा रही है। और आपसी रंजिश में फेसबुक लाइव पर दोनों साथ में थे और अचानक में पता नहीं क्या हुआ, 4-4.5 मिनट के बाद दोनों साथ में थे। दोनों ने काफी बातें की, वार्ड के विकास की बातें की। उसके बाद अचानक में मॉरिस उठता है और धड़ाधड़ 3 से 4 राउंड फायरिंग करता है अभिषेक घोसालकर को। उसके बाद बताया जाता है कि मॉरिस ने खुद भी अपने आप को गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। और सर ये बताइए, जो अभी इंसिडेंट हुआ 7:30-8 बजे के करीब अभिषेक जी का और मॉरिस जी का, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? इंसानियत पे पूरा कुछ इंसानियत रह गई नहीं है। किस पे भरोसा रखे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है अभी अपने महाराष्ट्र में। बिल्कुल एक लोक प्रतिनिधि जो नगर सेवक है, उनके ऊपर इस तरह का हालात आना, ये सच में बोल रहा हूँ आज अपने महाराष्ट्र में दुर्दैवी है। ये जो घटना है इसका हम पूरी तरह से निषेध करेंगे कि इस तरह की घटनाएं होना, क्योंकि लगातार होती जा रही है। और लोक प्रतिनिधि जो अच्छे लोक प्रतिनिधि उनके ऊपर हो रहा है, ये जो गुंडा राज बढ़ते जा रहा है, इसको कहाँ तो रोक होनी चाहिए और इसका पूरा जाहिर निषेध होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटना होना आज उनके साथ में हुआ, इस तरह की गुंडागर्दी हो जाएगी तो विनाश हो सकता है। तो ये सब होना नहीं चाहिए। आज को जो भी हुआ है वो बहुत दुखद घटना है हम सब दहीसर वासियों के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। नहीं, अभिषेक एक रोकना चाहूंगा, इसमें गलती जो जो सीन दिख रहा है, तो गलती की शासन प्रशासन की मानेगी कि किसकी मानेंगे? फिलहाल अब तो कुछ बोलेगी नहीं, अभी पुलिस की जांच तो चल रही है। लेकिन जो दिख रहा है कि प्रशासन, अगर पुलिस प्रशासन के डर अगर रहता था तो इस तरह की घटना नहीं होती थी। तो उनका शासन होना चाहिए। आज दिन दहाड़ी इस तरह की हो रही है, बुलाकर हो रहा है कि किसी को कुछ डर नहीं रहा है। तो ये सब होना जरूरी है। प्रशासन ने भी इसकी तरफ पूरी गहराई से देखना चाहिए और इस तरह की घटना ना हो। यार आज जो हुआ है अभिषेक सर के साथ में, इस तरह की घटना होना, ये हम जाहिर निषेध करते हैं इसका। हम पूरे दहीसर वासी, बोरीवली, पूरे मुंबई वासी, महाराष्ट्र वासी भी। सर आप हमारे साथ में एक सीनियर है। सर ये बताइए, जो घटना हुई बड़ी सनसनीखेज घटना है, मतलब एकदम जो फेसबुक लाइव पर आके किसी को गोली मारना, क्या लगता है आपको? ये सरासर निषेधार्ह घटना है। और जो हमने वीडियो लाइव जो देखा है, वीडियो शूटिंग जो देखी है, जो टीवी में आई, उसे ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये प्री प्लान था। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने किसी अचानक से कोई कुछ किया है। अब कुछ भी एनिमिटी हो या कुछ भी हो, जो भी हो, लेकिन ये प्री प्लान था, ये तो पक्का है। आपका इशारा किस तरफ है? जी, इशारा किस तरफ है आपका? प्री प्लान था तो कौन हो सकता है इसके पीछे? अब जिसने गोलीबार किया है, जिसने शूट आउट किया है, तो भी तो आत्महत्या कर ली। उसने तो आत्महत्या की क्योंकि उसको शायद ये पता चला होगा कि इसमें मैं सरवाइव नहीं हो सकूंगा। ये भी हो सकता है। अच्छा, ये वही मॉरिस भाई है ना जो कुछ साल पहले जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे थे और कुख्यात गुंडा करके माना जाता था? जी, आपसी रंजिश भी थी, राजनीतिक रंजिश थी, तो अचानक में आज ये जो हुआ, तो ये कुछ दिनों से इनके बीच में दोस्ती थी कि अचानक में आज सब कुछ हुआ? देखिए ऐसा है कि मिस्टर अभिषेक घोसालकर जी ये वार्ड नंबर 7 के कॉर्पोरेटर थे। वहां पर रिजर्व हो गया वार्ड, तो दूसरे को मिल गई सीट और उन्होंने 1 नंबर वार्ड में उनके मिसेस को मिल गई, जो उनका नाम है मिसेस तेजस्वी घोसालकर जी। और उनके बिहाफ पे और अभिषेक घोसालकर आईसी कॉलोनी के अंदर जो वार्ड नंबर 1 में आता है, 1 नंबर में आता है, उसके अंदर जो उन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। सभी लोग उनको बहुत अच्छी तरह से सराहते मानते हैं। और इसी वजह से शायद हो सकता है कि ये जो कोई जो तथाकथित जो मिस्टर मॉरिस ये थे, उन्होंने ये रंजिश रखी होगी या ऐसा कुछ हुआ होगा कि हमको हावी हो रहे हैं, उनका शायद उनका कोई पत्ता नीचे गिर रहा है, ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन ये रंजिश हो सकती है। इसके अंदर पीछे 2 चीजें हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल चीज है, और अंदरूनी जो बात आप पूछ रहे थे
वो आपसी रंजिश तो मुझे तो नहीं लगता कि आपसी रंजिश होनी चाहिए इसमें। आपसी रंजिश यही है कि आप मेरे दुश्मन हैं पॉलिटिकल सिनेरियो से, तो हो सकता है, लेकिन इस तरीके से इस नतीजे पे आना या इसको ये अंजाम देना ये बिल्कुल गलत है, वो निषेधार्ह है। अभी कुछ दिनों पहले कल्याण में उल्लासनगर हिल स्टेशन पुलिस के अंतर्गत भी एक बहुत ही दुर्दैवी ऐसी घटना घटी। जी। तो आपको लगता नहीं कि महाराष्ट्र किस ओर जा रहा है, शासन प्रशासन पूरी तरह फेल हो रहा है? अब मुझे लगता है कि सर्वसाधारण जो नागरिक है उन्होंने ये सोचना चाहिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। मैं अभी 75 साल का आदमी हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ जो कि हमने महाराष्ट्र जो देखा है सुसंस्कृत, वो उसको कालिमा लग रही है, ये पक्का है। क्योंकि इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी है, आपका पक्ष कोई हो सकता है, मेरा पक्ष कोई हो सकता है, लेकिन मेरे और आपके बीच में शत्रुत्व नहीं होना चाहिए। विचारधारा में हो सकता है, पॉलिटिकल सोच में हो सकती है, लेकिन वैचारिक जो भी होगा, लेकिन आपसी रंजिश नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरी धारणा है। और ऐसा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं, तो शायद मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये उस तरफ जा रहा है ऐसा लग रहा है। एक युवा भी हमारे साथ में लोकल आप हैं, ये बताइए, आप युवा है, जो घटना घटी बहुत ही मतलब एक ऐसा नहीं होना चाहिए जो देखा हमने। एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए? जैसे कि अंकल जी ने बताया, उसमें मैं थोड़ा सा और प्रभाव डालना चाहूंगा कि मॉरिस भाई ने जो अभिषेक जी को बुलाया था, वो एक झूठे कारण से बुलाया था कि एक अपना छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जैसे कि साड़ी वाटप है और ये है, ऐसा कि बोला गया था और उनको बुलाया गया था। और अभिषेक जी को ये लग रहा था कि बाहर लोग उनके लिए बहुत रुके हुए हैं और उनका जो काम के लिए उनको बुलाया गया है वो काम पूरा होना चाहिए, इसीलिए उनको सिर्फ लाइव में बुलाया गया मॉरिस भाई ने और बात करने को बोली। उसके बाद उनको भी अचानक से कुछ पता नहीं था कि ये अपने साथ होने वाला है, और ये जो हुई है वो बहुत दुखद घटना है दहिसर के लिए, दहिसर वासियों के लिए, क्योंकि ये जो अभिषेक घोसाळकर जी के पिताजी है विनोद घोसाळकर जी, ये बहुत सालों से शिवसेना में काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे आमदार भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लोगों को यहाँ पे सपोर्ट था, लोग उनके ऊपर शायद जेलसी हो रही थी मॉरिस भाई के लिए, उनका वो एक ही वो वार्ड था, तो इसी कारण हो सकता है। बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रशासन को भी इस पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये जो हथियार ये सब आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और ये सब क्या होना चाहिए, किस पे सकुल जांच होनी चाहिए और इस पे जो है निर्णय लेना चाहिए। बस लोगों से बात करने का मुझे क्लियर कट पता चलता है कि जो फेसबुक लाइव पर आज जो सनसनीखेज हत्या का दौर देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं इंगित करता है। लोगों से हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये किसी और प्रदेश का यहाँ मॉडल तो नहीं लागू हो रहा है, शासन प्रशासन को कहीं न कहीं बुरी तरह यहाँ फेल बताया जा रहा है। एक फेसबुक लाइव पर आके तथाकथित गुंडे द्वारा एक लोक प्रतिनिधि की हत्या का प्रयास करना, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि महाराष्ट्र की शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है।